आइए ज्योग्राफी का प्रश्न उत्तर जो था उसको हमें विस्तार से लगाएंगे। निम्नलिखित देशांतर में से, देखिए पूछ रहा है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित देशांतर में से कौन सा देशांतर भारत का मानक समय है? भारत का मानक समय कौन सा है? तो सबको पता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। भारत की तटरेखा सीमा की कुल लंबाई कितना है? तो भारत की तटरेखा की सीमा की कुल लंबाई देखिए 7,516.6 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारत के सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है? पश्चिम पूछ रहा है, मतलब कि आपको गुजरात के साइड वाला बिंदु बताना है, यहाँ वाला। तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा 67.60 डिग्री, 67 डिग्री 7 मिनट होता है, पूर्वी देशांतर गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? बांग्लादेश से जो नहीं लगती है, नहीं लगने वाली कौन सा है? तो ये हो जाएगा मणिपुर। देखिए याद रखिएगा, मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती है, बाकी सभी की सीमा लगती है। जैसे त्रिपुरा तीनों ओर से घिरा हुआ है, मिजोरम घिरा हुआ है, असम घिरा हुआ है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के 3 ओर से घेर रखा है? अभी बता दिए थे हम, त्रिपुरा 3 ओर से घेर रखा है। ठीक है, निम्नलिखित सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है, कौन कौन सा है? देखिए इसमें क्या है, इसमें जिसको विस्तार से हम लोग देखिए। इतना में दिख रहा होगा सभी को, क्वेश्चन कर लेना है। देखिए पाकिस्तान, चीन, नेपाल, म्यांमार सीमा रेखा की लंबाई कितना है? 3,488, 1,751, 3,323, 1,643, इस तरह से मिलान करना है। तो इसको देखिए, पहला का मिलान किसके साथ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 है, और इसका मिलान चल जाएगा पहला का पाकिस्तान का जो है किसके साथ है? ए का मिलान जाएगा सबसे ज़्यादा किसके साथ होता है? तो चीन के साथ होता है। तो देखिए बी का 1 के साथ जाएगा, बी का 1 2 में है, इसमें भी है और इसमें भी है, बाकी ए ख़त्म हो गया और सी ख़त्म हो गया। देखिए पाकिस्तान का किसके साथ है? तो पाकिस्तान का सीमा रेखा जो 3 के साथ, तो ए का 3 किसके साथ है? तो ए का 3 इसके साथ है, तो और इसके साथ भी है, दोनों के साथ है। चलिए अच्छी बात है। नेपाल का कितना है? तो नेपाल का जो है, नेपाल वाला जाएगा सी का, जाएगा आपको 1751, क्योंकि नेपाल म्यांमार से नेपाल ज़्यादा है, तो 1751 2 हो गया इसका। इस तरह से आंसर डी हो जाएगा, और म्यांमार का हो जाएगा 1643, तो म्यांमार का 1643। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है कर्क रेखा से नहीं गुजरती है? कौन सा रेखा को कर्क रेखा नहीं काट पीट करती है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है विचार करने लायक है? विचार करना है इस पर, कौन सा कथन जो है सही है? देखिए सिक्किम नेपाल तथा भूटान के सीमा से लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है, बात सही बोल रहे हैं। भारत व चीन के मध्य रेखा को मैकमोहन कहा जाता है, बिल्कुल मैकमोहन कहेंगे इसको। गुजरात और पश्चिम बंगाल 2 ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा रेखा जो भूमि और तटीय दोनों से लगता है, सही बात है। पश्चिम बंगाल को बंगाल की खाड़ी छू देगा, उधर अरब सागर छू देता है गुजरात का, तो इस तरह से चारों के चारों सही है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे विश्व का सबसे कौन सा स्थान रखता है? तो 7वां स्थान रखता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना, 7वां बड़ा देश है भारत। निम्नलिखित में से कौन सा असुमिलित युग्म का चयन करें? जो सुमिलित नहीं है, गलत है, उस तरह की बातें पूछ रहा है, तो सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। मणिपुर का आइजोल नहीं होगा। ठीक है, भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछा जाता है तो देखिए हमेशा बताना है 32-14। ठीक है, फिर पूछा जाएगा हम लोगों से तटीय रेखा, भारत के तटीय रेखा के समुद्री मील तक हिंद महासागर की कितना समुद्री मील तक मापा जाता है कि हमारा क्षेत्र आता है? तो 12 नॉटिकल मील कहा जाता है, समुद्री मील को नॉटिकल मील भी कहा जाता है। इंडोस्कोपी संचार जोन स्थित है, इंडोस्कोपी संचार जोन कहाँ स्थित है? तो ये कह रहा है ट्रांस हिमालय, महान हिमालय के बीच में मध्य में स्थित है इंडोस्कोपी वाला। कृष्णागिरी तथा उच्च एशिया के रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है? तो काराकोरम, पैलेस्टिक लगा हुआ है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म का चयन कीजिए, कौन सा युग्म जो है गलत है? धौलाधर जो है ये उत्तराखंड में, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, कश्मीर घाटी व काठमांडू घाटी किस हिमालय में स्थित है? कश्मीर और काठमांडू किस में स्थित है? तो सी हो जाएगा इसका, महान हिमालय लघु हिमालय के बीच में है। ठीक है, हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के आधार पर असत्य कथन का चयन कीजिए। तो 17 का देखिए असत्य कथन कौन? कुमाऊं हिमालय 420, ये गलत है। बाकी देखिए पंजाब हिमालय 560, नेपाल हिमालय 800, असम हिमालय 720। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है?
तो नेपाल में स्थित है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है, सॉरी नेपाल में स्थित है। शुष्क प्रदेश में पाए जाने वाला क्षारीय लवण मृदा को कहा जाता है, क्षारीय लवण मृदा जो होता है उसको क्या कहा जाता है? रेह कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए पत्थरी, कंकड़, बजरी आदि का हुआ है? कौन सा प्रदेश? तराई, खादार, बंगर, भंवर, कौन सा होगा इसका? तो इसका हो जाएगा भंवर। भंवर देखिए ये पर्वत है, पर्वत के नीचे पाद मतलब पैर के नीचे जो भी क्षेत्र होता है उसमें नदियाँ जो भी बहती है वो कंकड़ के द्वारा ढक लिया जाता है और इसमें पता नहीं चलता यहाँ नदी है या नहीं, इसी को भंवर कहा जाता है। राइट। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी जो है अन्नामुडई है। कौन है? अन्नामुडई। विश्व में सर्वप्रथम सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? जहाँ वर्षा सबसे ज़्यादा होती है? तो खासी पहाड़ी है, मासिन राव होता है ये मेघालय में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? सही युग्म नहीं है उसका क्या होगा? सिंडल पिक जो है 730 गलत है ये। माउंट थुलियर 642, माउंट डियोवेली 515, माउंट कोफिया 460, ये सही होगा। डम्फा डफला मीर व ओवा पहाड़ियाँ स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये डफला मीर? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन इसमें असत्य है? तो देखिए सिमलीपाल जो है ये उत्तराखंड, ये गलत हो गया। सिमलीपाल कहाँ पे है? उड़ीसा में है, उड़ीसा में, डीसा, डीसा लिखिएगा, आगे लगा दीजिएगा, उड़ीसा में। जयलेपचा सिक्किम में है, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है, मानानीति उत्तराखंड में है। ठीक है, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? जोजिला दर्रा जो है ये लद्दाख में स्थित है। जोजिला लद्दाख में, सबसे बड़ा जिला भी वहीं है, तो जो जिला भी लद्दाख में है। ठीक है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट रेखा का नाम क्या है? तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का कोरोमंडल कहेंगे। भारत और श्रीलंका निम्नलिखित में से किन जल संधि से अलग होता है? पाक जल संधि से अलग होता है ये। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पे है? तो बैरन द्वीप जो है 29 का देखिए हो जाएगा मध्य अंडमान में होता है। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी है। लद्दाख व जस्कर पर्वत श्रेणी के मध्य प्रवाहित होने वाली नदियों का क्या नाम है? लद्दाख और जस्कर के बीच में जो प्रवाहित होती है वो नदी को कौन सा नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है। लद्दाख और जस्कर के बीच का सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? सिंधु की नदी का जल समझौता 1960 ईस्वी में हुआ था। इसमें 3 नदियां भारत को और 3 नदियां पाकिस्तान को दिया गया था। तुलबुल तथा उरी परियोजना किस नदी पे है? तुलबुल परियोजना जो है झेलम, तुलबुल करता है बच्चा लोग, तुलबुलाता है तो क्या करते हैं हम लोग? झेलते हैं ना उसको, तो झेलम नदी पे है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, रुद्रप्रयाग किन नदी के संगम पर स्थित है? रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग जो है मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर है, मंदाकिनी और अलकनंदा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सा है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, महानंदी और कावेरी, तो इसको मिलान कर लेते हैं। तो मिलान कैसे हो जाएगा इसका? देखिए एक का क्या हो जाएगा? ये ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा तुंगभद्रा घाट प्रवाह जो है इसके साथ चलता है। ठीक है, कृष्णा, कृष्णा के साथ कौन जाएगा? तो कृष्णा के साथ शिवनाथ, अंगोर, मांड, तेल नदी इसके साथ है। महानदी, महानदी किसके साथ है भाई? महानदी जो जाएगा ये जाएगा मानस, मानस से तिस्ता है, लोहित है। अब बचा एक कावेरी, कावेरी के भवानी, अकरावती और स्वर्णावती, ये जो इसके साथ चला जाएगा। तो इस तरह से आंसर आपको कौन हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट, गंगा की सहायक नदी नहीं है। कौन सा इसमें गंगा की जो है सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की सहायक नदी ब्रह्मणी नहीं है। ठीक है, ब्रह्मणी किसकी? ब्रह्मपुत्रा का। पेनगंगा, बेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी हो जाता है इसका। तिस्ता नदी का उद्गम स्थल किस स्थान पे हुआ? तिस्ता, तिस्ता है तो तिस्ता का जो है सिक्किम में हुआ है। ठीक है, जैसे तीता लगे तो क्या करेगा? सिसियाता है ना, तो तिस्ता का कहाँ? सिक्किम। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दामोदर नदी को कहा जाता है। और जीवन रेखा किसको कहा जाता है? तो हुबली नदी को। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील जो है क्रिएटर झील का उदाहरण है? क्रिएटर झील का उदाहरण है तो ये जो है लोनार झील है। लोनार झील कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। ये जो है उल्का पिंड द्वारा बनाया गया झील है। भारत के किस राज्य में लोकटक झील है? लोकटक झील मणिपुर। ठीक है, निम्नलिखित में से अयोध्या शहर कौन सा नदी के किनारे है? सरयू में अयोध्या राम भगवान थे। नाप्ता झकरी परियोजना, नाप्ता और झकरी दोनों को परियोजना कहाँ पे है? तो सतलज नदी पे। ठीक है, सतलज।
दूध सागर जलप्रपात कहाँ पे है? दूध का सागर होगा, दूध का सागर मांडवी, ठीक है, मांडवी। मट्ठा जैसा लगता है ना दूध, तो मांडवी। ठीक है, सब बात कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब इसमें मिलान किया हुआ है, इसमें कुछ विशेष बोलने के लिए है नहीं, तो मैं बता ही देता हूँ। बुलर झील, रेणुका झील, जयसमंद झील और अष्टमुंडी झील। अष्टमुंडी झील केरल में हो जाएगा, जयसमंद राजस्थान में हो जाएगा, रेणुका झील जो हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, बुलर झील जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर जो हो जाता है सी नंबर करेक्ट बैठता है। नेक्स्ट चलिए, मानसून शब्द का भाषा का कौन सी भाषा से उत्पत्ति हुई है? मानसून। मानसून जैसा ही लगता है कि ये अरबी भाषा से निकली हुई है, ठीक है। जुलाई के अंत तक उष्णकटिबंधीय ITCZ स्थित कहाँ होता है? उष्णकटिबंधीय, तो ये हो जाएगा आपको 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, राइट। पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहा जाता है? पश्चिम बंगाल में जो होगी मानसून से पूर्व वर्षा, उसको क्या कहा जाता है? काल वैसाखी कहा जाता है इसको, ठीक है, काल वैसाखी कहा जाता है। और अम्र वर्षा कहा जाता है केरल में। फूलों की बौछार कॉफी का ये कर्नाटका में कहा जाता है। नार्वेस्टर उत्तर भारत में। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार शुष्क ग्रीष्म ऋतु जलवायु AS भारत के निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश में होता है? तो ये देखिए आपका सी तमिलनाडु में। कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम मैदानी भाग में बहने वाली अत्यधिक शुष्क एवं गर्म हवा को क्या कहा जाता है? ग्रीष्म ऋतु देखिए उत्तर पश्चिम भाग में मतलब कह रहा है कि ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार के साइड में बहने वाला, तो उसको लू कहा जाता है। 50 क्वेश्चन पूरा हुआ। 50 के बाद से अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।